नमस्कार, मैं हूं रीनू। देवदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुना के बजरंगगढ़ पहाड़ी पर विराजी 20 भुजाधारी मां की महिमा से जुड़ी अद्भुत कहानियों की। यहाँ विराजी मां सुबह में जहां कन्या रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं, तो वहीं दोपहर को मां के युवा स्वरूप का दर्शन भक्तों को होता है, जबकि शाम के वक्त मां के प्रौढ़ रूप के दर्शन भक्त करते हैं। कहा जाता है कि मां की प्रतिमा में 20 भुजाएं हैं, लेकिन आज तक उन भुजाओं को कोई गिन नहीं पाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं देवदर्शन के इस खास एपिसोड की। शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर और गुना जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ की ऊंची पहाड़ी पर 20 भुजा देवी का प्यारा दरबार सजा है। इस मंदिर में मां 20 भुजा की महिमा है। मां यहां अपने भक्तों को 3 रूप में दर्शन देती हैं। सुबह कन्या रूप, दोपहर में मां का युवा स्वरूप और संध्या के समय प्रौढ़ रूप में नजर आता है। ऐसी मान्यता है कि मां की 20 भुजा है, लेकिन बड़ी अनोखी बात है कि मां 20 भुजा के 20 भुजाओं वाली प्रतिमा की आज तक कोई पूरी 20 भुजा गिन नहीं सका। जिस भक्त पर मां की कृपा होती है, उसी को पूरी 20 भुजा गिनने का सौभाग्य मिलता है। भगवती के 3 स्वरूप का दर्शन होता है। सुबह बाल अवस्था, दोपहर में युवा अवस्था, शाम में वृद्ध अवस्था। 3 रूपों का दर्शन है। भगवती के 20 हाथ हैं जो गिनने में नहीं आते। कभी 15, 19, 17, 14, ऐसा लगता है हाथ है, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। ऐसा दर्शन भगवती का होता है। अन्य लोगों की मान्यताओं द्वारा सुना था कि माँ जगदम्बा, जिसका नाम है माँ 20 भुजी देवी, कि लगभग माँ के 20 भुजाएं हैं और संभवतः हैं, लेकिन कोई बिरला ही होगा जो माँ की इन भुजाओं की गिनती करते हैं। और आम लोग यहाँ माँ की भुजाएं गिनने आते हैं। किसी को 16 गिनती आती, किसी को 17 आती, किसी को 18 आती, किसी को 19 पे आके ख़त्म हो जाती। लगभग 20 भुजाएं किसी ने नहीं की। जब माँ की भुजाएं और माँ का जो मुखाग्र है वो अपने आप में अद्वितीय है। और सारी जो व्याधाएँ होती हैं मानव जीवन के अंदर, जो परेशानियाँ होती हैं, शायद माँ के दरबार में अगर पहुँचने से सारी पीड़ाओं का नाश हो जाता है, ऐसा मान्यता है। और वास्तव में माँ का आंचल अगर मिल जाए बालक पे, तो उसकी सारे ग्रह दोष या पीड़ाएं होती है वो वास्तव में स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये माँ का वर्णन है, और माँ का वर्णन शब्दों में बखान करना इसकी अतिशयोक्ति होगी। शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में पड़ने वाले दुर्गा अष्टमी के दौरान इस मंदिर में परंपरागत धार्मिक संस्कार और मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर में लगने वाला ये मेला 9 दिन तक चलता है। इतना ही नहीं, साल के इस समय में यहाँ विशेष पूजा और अभिषेक का आयोजन भी किया जाता है। दुर्गा अष्टमी के मौके पर आयोजित होने वाले इस मेले के दौरान यहाँ पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हो जाता है। नवरात्रि सर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत पब्लिक आती है 9 दिन। हाँ, बहुत दूर दूर से आती हैं यहाँ, क्योंकि मेला लगा रहता है ना सर। जहाँ और जहाँ जो है मानता करते हैं लोग, तो पीछे उल्टे हाथे लगाए जाते हैं। उनकी इच्छा पूरी होने पर वो हाथ सीधे करते हैं। जो उनसे बनता है धनपुन, कन्या भोजन या कुछ भी, वो करते हैं भगवती के दरबार में। यहाँ शेर भी आता है, पहले भी आता था और आज भी भगवती के दर्शनों के लिए आसपास से शेर निकलता है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और सिद्ध स्थल है। माँ 20 भुजा देवी मंदिर बहुत प्राचीन है। इस मंदिर की स्थापना किसने की, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। सैकड़ों वर्ष पहले बांस के वृक्षों से देवी की प्रतिमा प्रकट हुई थी। नहीं, बहुत अच्छा लगा यहाँ के दर्शन करके। बहुत अच्छा, बहुत आनंद है और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे आके। हाँ, और फर्स्ट टाइम ही आई हूँ वैसे तो मैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हाँ, वो यहाँ पे अच्छा है, शुद्ध वातावरण है और अच्छी हरियाली वगैरह है, पहाड़ अच्छा इलाका है।
हाँ, अच्छी है माता जी की प्रतिमा। बोलते हैं 20 भुजा देवी माता जी हैं यहाँ की। अच्छा, हाँ, फर्स्ट टाइम ये देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। मैं चांचोला ब्लॉक का रहने वाला हूँ और माँ 20 भुजी देवी के बारे में कई सालों से मैंने सुना भी था और लगभग 8-10 साल से मैं यहाँ आता हूँ और नवरात्रि में विशेषकर माँ का आशीर्वाद पाने के लिए आता हूँ। और यहाँ की महिमा का कोई बखान नहीं, उसका कोई वर्णन नहीं है और उनको शब्दों में वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। सर हर शनिवार को आते हैं जी, लगभग वही साल 2 साल हो गए मतलब जी। कोई चमत्कार देखा माँ आरती में? बहुत चमत्कार है सर, वो मन से आए, कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो उसका काम होना ही होना है वैसे जी। आपने क्या मांगा था? सर हम तो वैसे माँ की इच्छा दे दे जो, और कैसा स्थान लगता है आपको? बढ़िया लगता है सर, बहुत बढ़िया। मंदिर बजरंगगढ़ी की छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बना है। मंदिर में दुर्गा की 20 हाथ वाली प्रतिमा स्थापित है। यहाँ 3 विशाल दीप स्तंभ हैं जिन पर नवरात्रि के समय सैकड़ों दीप जलाए जाते हैं। दूर से ये दीप स्तंभ बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। बचपन से आ रही हूँ, कितने वर्ष हो गए? मेरे को करीब 40 साल हो गए हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ यहीं से मिला है मुझे और हमेशा मिलता रहेगा। और मैं ये भी चाहती हूँ सबको मिले यहाँ से, बस दुआएं लेते जाओ माता रानी की। नवरात्रि में यहाँ पे भीड़ वगैरह लगती बहुत लगती है, हाँ, दर्शन भी मुश्किल से हो पाते हैं। है? कहाँ से लोग आते हैं? जी, कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ, कितनी भुजाएं हैं माँ की आपको? 20 भुजाएं हैं। और क्या यहाँ से जुड़ी मान्यता है? बहुत, जो आप चाहो वही मांग सकते हो, वही मिलेगा आपको, बस मांगने के ऊपर रहता है। लोगों में आस्था जागेगी और क्या, तीर्थ स्थान है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन के लिए और फेमस है हमारे यहाँ की 20 भुजी, सारे देशों में मानी जाती है। अच्छा, आप कब से आ रही हैं? वही 30-40 साल हो गए हमको भी आते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ बीच आज बीच कुछ मांगा? हाँ, मांगा कि सुख शांति सब में समृद्धि, बच्चों को नई दिशाएं दिखाएं और आगे बढ़ने की प्रोत्साह जागृत करें, और क्या, और माता जी सबके भले भंडार रखें, ऐसा ही चमत्कार बना रहे। माता रानी के दरबार में मैं काफ़ी 2015 से यहाँ आ रहा हूँ दरबार में, और मैं कई बार माता रानी की सेवा में भी आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ आने से माता रानी का ये दरबार है जो एक ऊंची पहाड़ियों पर विराजमान है, और हमारे गुना ज़िले एवं मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही अद्भुत दरबार है माता रानी का। यहाँ पर काफ़ी सारी नवरात्रि में भीड़ भी आती है, जनता जनार्दन आती है, माता सबकी पे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जहाँ आके एक अंदर अजीब सी मतलब जो खुशी मिलती है वो चाहकर भी कोई व्यक्ति घर पे नहीं ले सकता माता रानी की दरबार में। मंदिर के चारों ओर छोटी छोटी और भी पहाड़ियां हैं। बारिश के मौसम में ये स्थान प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत लगने लगता है। मंदिर के थोड़ी ही दूर से गुजरती हुई नदी इस स्थान को और भी मोहक बना देती है। पहले का मंदिर है, बहुत जगता माता है, इसीलिए घूमने चले हैं पहली बार। यहाँ ये भी मान्यता है कि भुजाएं नहीं गिनाती माता जी की, आपने गिनी भुजाएं? नहीं, मंदिर कुछ मांगा आज माता जी? मांगे हैं, क्या मांगे? वही माता जी आशीर्वाद बनाए रहे। और गर्मियों में भी लगता है, ऐसे साल में 2 बार मेला लगता है। बाहर के लोग आते हैं, भजन होता है, अपने बहुत ही सेवा होती है, कीर्तन वगैरह सब चलता है, अनुष्ठान होते हैं बड़े बड़े। यही लगभग 7-8 साल हो गए हैं। आज कुछ मांगा माँ से आपने? हाँ, जो भी मांगते हैं वो पूरी कर देती हैं इच्छा, इसलिए इनकी मान्यता भी बहुत है यहाँ पर। ये भी कहते हैं कि भुजाएं कभी गिनी नहीं जाती माता। हाँ, ये तो सच है, उनको कभी मतलब उनकी गिनी नहीं जाती, बट है यहाँ पे। सिद्धदेवी स्थल के समीप ही हनुमान मंदिर है। इस कारण यह तपोस्थली भी है। यहाँ कई संतों ने तपस्या की है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। सीएम भूपेश बघेल से मिले पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, कई मुद्दों पर की चर्चा, क्रिकेट को बढ़ावा देने पर हुई बातचीत।
दुर्ग में पोते से मिलने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री। 3 दिन पहले सीएम के पोते का हुआ था जन्म। भिलाई के बीएम शाह अस्पताल में बहू ने दिया है बेटे को जन्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को कोरबा प्रवास पर रहेंगे। अमित शाह की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1500 जवान। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर रही पुलिस। राजनांदगांव में होगी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक। 9 जनवरी को होगी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक। 2023 विधानसभा और संगठन को लेकर होगी चर्चा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दिया बयान। कहा, बस्तर की फिजा को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक। रायपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकारिणी का ऐलान। चुनावी साल को ध्यान में रखकर किया गया गठन। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साह के निर्देश पर ऐलान। मनेन्द्रगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा हटाने को लिखा पत्र। 5 दिनों में प्रतिमा न हटाने पर धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। 20 सालों से स्थापित है प्रतिमा। मनेन्द्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। छिपछिपी उप स्वास्थ्य केंद्र का खुला ताला। मेकहारा से कैदी फरार कैदी को इलाज के लिए लाया गया था अस्पताल। 420 के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। रायपुर में चलती ट्रेन से कैदी फरार। बिलासपुर जेल से दुर्ग ले जाते समय कैदी फरार। सिलियारी के पास चलती ट्रेन से कूदकर भागा। राजधानी रायपुर में नकली नोट बरामद। नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। 2000 के 53 और 500 के 53 नकली नोट बरामद। गरियाबंद में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। महिला पर कुल्हाड़ी से हमला। रास्ता बनाने को लेकर हुआ विवाद। बलौदाबाजार में सटोरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 5 सटोरियों को किया गिरफ्तार। सटोरियों के पास से 35,000 रुपए भी बरामद। सरगुजा पुलिस में फेरबदल। 7 पुलिसकर्मी का हुआ तबादला। सरगुजा एसपी भावना गुप्ता ने जारी की लिस्ट। रायपुर में अवैध कैफे पर चला बुलडोजर। नगर निगम ने की ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। मान्यता है कि प्रसिद्ध 20 भुजा देवी मंदिर में जो भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, मां उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। बजरंगगढ़ स्थित ये 20 भुजा देवी का मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। चमत्कार तो देखिए ऐसा है कि अपनी श्रद्धा है और माता की कृपा बनी रहती है। जो चीज़ सोचते हैं माता की कृपा से मिलती जाती है, तो चमत्कार ही है वो एक तरीके से। आशीर्वाद बस बना रहे, वही है। मैं जब से गुना में आई हूँ 32-35 साल हो गए मुझे। तो क्या चमत्कार देखा माता? चमत्कार ही देख रहे हैं चारों तरफ माता का। कैसा लगता है यहाँ? सुकून महसूस होता है, बहुत शांति मिलती है, मनोकामना पूर्ण होती है। सर हमको 20-25 साल हो गए जब से हम हमारे बुजुर्गों के साथ आते थे, तब से निरंतर दरबार में जुड़े हुए हैं हम। यहाँ पे तो मैया की कृपा सभी को मिलती है और यहाँ पे दर्शनार्थी अन्य जिलों से, राजस्थान से, शिवपुरी से और बहुत जगह से, अशोकनगर जिले से, आसपास के राजगढ़ जिले से सभी दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं मैया के दरबार में और मनोकामनाएं जो सच्चे मन से मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत पुराना स्थान है, दर्शनीय स्थान है। आपने अभी तक देवी माँ के कई रूपों के बारे में सुना होगा। कई मंदिरों में अलग अलग रूपों के दर्शन भी किए होंगे, लेकिन क्या आपने एक ही प्रतिमा में माँ को रूप बदलते देखा है? जी हाँ, ऐसा ही चमत्कारिक मंदिर है बजरंगगढ़ की ऊंची पहाड़ी पर स्थित 20 भुजा देवी का, जहाँ दिन के 3 पहर में माँ 3 रूप में दर्शन देती हैं। भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मंदिर पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। काफ़ी टाइम से आ रहे हैं हम लोग, मेरे को लगभग 40 वर्ष हो गई और हम हैं। चमत्कार है,
बालाजी का भी चमत्कार है, माता जी का भी चमत्कार है। तो चमत्कार ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी दूर से लोग आते हैं। कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, लोग आते हैं माता के नाम पे दर्शन करने के लिए। माता क्या सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, लोग उसके नाम से आते हैं, विश्वास है लोगों का, इसलिए आते हैं। आसपास के क्षेत्र के लोग भी बताते हैं कि 20 भुजी माता है और एक अपने आप में ही चमत्कार है, आदिशक्ति हैं, जगत जननी। और यहाँ के क्षेत्र में एक विशेष सभी के ऊपर कृपा है। पूरे गुना जिले से आसपास के सराउंडिंग एरिया से लोग आते हैं। मैं तो व्यक्तिगत जब मुझे मौका मिलता है जब मैं माँ भगवती के दर्शन करने आता हूँ। हाँ, मैं गुना ज़िले में रहता हूँ और यहाँ पे आता रहता हूँ दर्शन करने के लिए। मेरे को हो गया लगभग 10 से 12 वर्ष हो गए हैं। मैं बाहर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं यूपी से हूँ और यहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो आना जाना लगा रहता है माता के दरबार में। और अभी नवरात्रि शुरू हो जाएगी, भक्तों की भीड़ लगेगी, उस टाइम पे भी हमारा आना होता है और हर बार आते हैं हम। मंदिर के आसपास कुछ साल पहले तक घनघोर जंगल हुआ करता था। ऐसा मानते हैं कि उस दौरान माता के नियमित दर्शन के लिए शेर आते थे। मंदिर के पुजारी और ग्रामीणों ने कुछ साल पहले तक भी परिसर में शेर के पंजों के निशान देखे हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि माता जी की ये प्रतिमा स्वयं भू है और पांडवों के जमाने से यहाँ पर मौजूद है। कुंती पुत्र कर्ण ने कई वर्षों तक तपस्या करके माँ को प्रसन्न किया था, जिसके बाद माता ने कर्ण को 20 भुजा माता के रूप में दर्शन दिए थे। प्राचीन किंवदंतियाँ ऐसी हैं कि ये प्रतिमा जो है स्वयंभू मूर्ति है, स्वयं निकली हुई है। ये महाभारत कालीन मंदिर है, महाभारत का समय का, जहाँ जो है कर्ण ने 9 वर्ष भगवती के दरबार में तपस्या की है। फिर इसके पहले परशुराम ने तपस्या की, परशुराम ने कर्ण को तपस्या करने भेजा। कर्ण ने जो है भगवती की तपस्या की, भगवती प्रसन्न हुई और कर्ण ने जो है भगवती को 20 हाथों से दर्शन दिए। फिर भवसूत्र पुराण में और पद्म पुराण में भगवती का लेख कर्ण ने लिखा। भगवान परशुराम ने भी 20 भुजी माता की आराधना की थी, जिसका धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है।
हारी ओम जय अम्बे गौरी सोम भावेदारी महिता दुर्गाति भवम भवानी संक्रमामि या विद्या केशवासजननी या वै जगत्मोहिनी या पंचक्षदेवजननी या विक्रावली या ब्रह्मांडे जगत्साक्षी या। और इसी के साथ देव दर्शन में इतना ही। नमस्कार। सीएम भूपेश बघेल से मिले पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। कई मुद्दों पर की चर्चा। क्रिकेट को बढ़ावा देने पर हुई बातचीत। दुर्ग में पोते से मिलने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री। 3 दिन पहले सीएम के पोते का हुआ था जन्म। भिलाई के बीएम शाह अस्पताल में बहू ने दिया है बेटे को जन्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को कोरबा प्रवास पर